Hello everyone, I hope you all are fine and safe. My name is Bhadresh Kathar and I am your maths teacher. Today we are going to start a new chapter number 6, whole and parts fraction. Okay, so let's start the chapter number 6. Before we start the chapter, we have to know about the fractions. What is the fraction and what is the whole and parts? Okay, so let's understand the what is the whole and parts. Okay, so chapter number 6, whole and parts fraction. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेरे पास एक राउंड है. ओके, और राउंड के मैंने यहाँ पे 6 पार्ट्स किए हुए हैं. 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, एंड जो 1 पार्ट है उसको मैंने यहाँ पे शेडेड किया हुआ है, मतलब हाईलाइट या फिर कलर्ड किया हुआ है. तो वो पार्ट एक अलग है. ओके, सो इसको हम मैथ्स की लैंग्वेज में किस तरह से लिख सकते हैं? 1/6. 1/6 मीन्स 6 जो है वो हमारा डिनोमिनेटर है और ये जो 1 है हमारा इट्स कॉल्ड न्यूमरेटर. ओके, 1 इज न्यूमरेटर एंड 6 इज डिनोमिनेटर. ओके, सो यहाँ पे मैंने 1/6 ही क्यों लिखा? ओके, बिकॉज ऑफ यहाँ पे 1 पार्ट जो है वो हमारा शेडेड है. ओके, इसलिए हमारा न्यूमरेटर जो है वो 1 एंड हमारे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 6. 1 2 3 4 5 एंड 6. जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं वो ऑलवेज यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएंगे. ओके, एंड विच पार्ट वी हैव टू सिलेक्ट, अदरवाइज हमने यहाँ पे अलग किया हुआ है, तो वो पार्ट हमारा आएगा यहाँ पे न्यूमरेटर में. ओके, जो हमारा पूरा राउंड होता है, जो हमारा पूरा सर्कल है इट्स कॉल्ड होल. जो हमारा टोटल नंबर ऑफ सर्कल, ये हमारा संपूर्ण सर्कल है, पूरा का पूरा. ओके, इसका कोई भी पार्ट अलग या ऐसा कुछ नहीं, बट जो पूरा सर्कल होता है इट्स कॉल्ड होल. अगर आप यहाँ पे भी देख सको कि एक सर्कल है तो इट्स कॉल्ड होल. ओके, एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल है तो वो भी आपका होल. ये आपका ट्राइंगल है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड होल. ओके, नाउ सेकेंड थिंग, सो देर इज़ अ वन होल. ओके, मेरे पास यहाँ पे एक हॉल है, उनमें से मैंने एक किसी पार्ट को बाहर निकाल दिया. ओके, मैंने यहाँ पे एक पार्ट को बाहर निकाल दिया. सो जो मेरा ये टोटल नंबर ऑफ सर्कल है इट्स कॉल्ड हॉल, एंड जो हमने अलग से यहाँ पे पार्ट किया हुआ है उसको हम बोलेंगे पार्ट. ये सारे पार्ट्स ही है. ओके, जो अलग से हम यहाँ पे करते हैं इट्स कॉल्ड पार्ट. ओके, नाउ होल का कोई टाइप नहीं होता कि वो ऑलवेज सर्कल में ही होगा. वो ट्रायंगल में हो सकता है, रेक्टेंगल में हो सकता है, सर्कल में हो सकता है, या कोई भी पार्ट में हो सकता है. जो संपूर्ण चीज़ होती है ना, फॉर एग्जांपल एप्पल, कोई एक एप्पल होगा तो वो होल एप्पल है, अदरवाइज एक बुक होगी तो वो एक होल बुक होगी. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज 1/6. फ्रैक्शन कैन बी रिटर्न यूजिंग 2 होल नंबर्स एंड अ लाइन. जो हमारा फ्रैक्शन होता है उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं? 1/6, बट इन सेंटर वी हैव अ 1 लाइन. सेंटर में हम एक लाइन करेंगे और ऊपर की तरफ होगा हमारा न्यूमरेटर एंड नीचे की तरफ होगा हमारा डिनोमिनेटर. ओके, नाउ देयर इज़ अ 1/6. तो मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, जो ऊपर का नंबर है हमारा, number above the line is called numerator and number below the line is called denominator. Okay, okay, after that there is a denominator. Tell us total number of parts in a whole. whole means जो डिनोमिनेटर हमारा होता है अंडर में नीचे की तरफ जो हमारा डिनोमिनेटर होता है इट्स कॉल्ड द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन होल. कोई एक होल है उसके अंदर जितने भी पार्ट्स हो वो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखेंगे. ओके, ऑलवेज ये याद रखना है कि जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं वो ऑलवेज नीचे की तरफ आएगा इन डिनोमिनेटर. ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ सर्कल है तो उसी के पार्ट्स लिखेंगे. अगर कोई स्क्वायर होगा और उसके हमने यहाँ पे पार्ट्स किए हैं तो वो भी हम डिनोमिनेटर में ही लिखेंगे. ओके, आफ्टर दैट आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1/6, बिकॉज ऑफ मैंने यहाँ पे एक ही पार्ट को शेड किया हुआ है और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हमारे 6 हैं.
जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट है वो हमने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, और जो भी पार्ट हमने अलग से हाईलाइट किया हुआ है वो हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे। बट वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हमारे सारे पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। ओके, हमारे सारे पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ। सी दिस, मैंने यहाँ पे सर्कल के कुछ पार्ट्स किए हैं, ये भी सारे पार्ट्स ही हैं। यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स मैंने किए हैं, बट इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते कि यहाँ पे 1/4, इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते, बिकॉज ऑफ देयर इज़ अ नॉट इक्वल पार्ट्स। ये जो पार्ट्स है वो सारे इक्वल पार्ट्स हैं, बट ये पार्ट्स इक्वल नहीं है। ओके, दैट्स व्हाई वी हैव टू नॉट राइट लाइक दिस। ओके, ये आपको याद रखना है, जो भी पार्ट्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए। गॉट इट? आफ्टर दैट देयर इज़ अ न्यूमरेटर टेल अस हाउ मेनी पार्ट्स आर टेकन फ्रॉम द होल। जो हमारा न्यूमरेटर है वो क्या होता है, जो भी हमारा होल होता है उसमें से हमने कितने पार्ट्स को लिया है। यहाँ पे मैंने 2 पार्ट्स को लिया है, इसीलिए यहाँ पे ऊपर 2 है, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं 6। टोटल नंबर ऑफ पार्ट यहाँ पे 6 है। ओके, सो आपको डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर पता चल गया होगा कि नीचे क्या होता है एंड ऊपर हम क्या लिखते हैं। ओके, ऊपर ऑलवेज न्यूमरेटर्स एंड डाउन साइड डिनोमिनेटर। ओके, so now there is our note, denominator cannot be 0 because we cannot make 0 parts of whole। हम कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं लिख सकते, बिकॉज ऑफ होल जो होता है वो कभी भी 0 नहीं होता। ओके, अगर हम किसी चीज़ का पार्ट करेंगे तो वो हम काउंट तो कर सकते हैं, बट वो कभी भी 0 नहीं हो सकते। ओके, नाउ आई थिंक ये हमारे 6 पार्ट है। ओके, सो 6 पार्ट को मुझे 3 लोगों में इक्वली शेयर करना है। ओके, अगर मुझे ये पार्ट्स 3 लोगों में इक्वली शेयर करने हैं, मैं तो कितने शेयर करूँगा 2 2 एंड 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6। तो यहाँ पे 6 पार्ट है और 3 पर्सन है, तो मैं उसको 2 2 में डिवाइड कर सकता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने 2 2 के पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं आउट ऑफ 6। ओके, आउट ऑफ मैंने 6 यहाँ पे 2 डिवाइड किए हैं, तो उसको मैं किस तरह से लिख पाऊँगा 2/6, बिकॉज ऑफ मेरे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 6 है एंड मैंने उसको 2 शेयर किए हैं, सेम एज लाइक दैट। ओके, ओके, आफ्टर दैट अगर कोई भी नंबर हाफ है, ओके, कोई भी नंबर हाफ है, तो हम उसको मैथ्स की लैंग्वेज में किस तरह से लिखेंगे 1/2, 1 आउट ऑफ 2 पार्ट्स। अगर मेरा यहाँ पे सर्कल है तो उसके मैंने 2 पार्ट्स किए हैं, तो ये आधा है और ये भी आधा है, तो उसको हम किस तरह से दिखा सकते हैं 1/2। ओके, अगर यहाँ पे कोई भी पार्ट्स के हमने 3 पार्ट किए और 3 पार्ट में से मैंने एक नंबर को हाईलाइट किया हुआ है, तो 1/3 टोटल नंबर ऑफ पार्ट हमारा डिनोमिनेटर में। यहाँ पे भी 1 2 एंड 3 पार्ट्स हैं, तो 3 इन डिनोमिनेटर, एंड हमारा जो यहाँ पे 1 पार्ट है वो यहाँ पे शेडेड है, इट मीन्स हमारा न्यूमरेटर है वो यहाँ पे 1 है। यहाँ पे सभी में 1 यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। ओके, और ये जो टोटल नंबर होता है वो हमारा होता है होल। ओके, जो टोटल यहाँ पे 1 2 एंड 3 है वो हमारा होल है, ये भी पूरा हमारा होल है, ये भी पूरा हमारा होल है। ओके, सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ओके, ओके, सो देयर इज़ अ होल, आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो देयर इज़ अ वॉल एंड देयर इज़ ऑल्सो हॉल। ओके, सो हॉल का शेप कोई भी हो सकता है, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, एनीथिंग। ओके, अ हॉल कैन बी divided into any parts of equal or unequal parts. Each part is 1/3, it means 1/3 of the whole. Okay, यहाँ पे जो होल है उसका 1/3, मतलब कि यहाँ पे पार्ट्स तो 3 है, बट उनमें से हमने एक पार्ट को अलग कर दिया, यहाँ पे पिंक कलर किया हुआ है तो वो पार्ट यहाँ से अलग हो गया,
और ये जो दो पार्ट है वो यहाँ पे सेम कलर के हैं। ओके, सो 1/3 बिकॉज ऑफ यहाँ पे टोटल 1, 2 एंड 3 पार्ट्स हैं, इसीलिए यहाँ पे 3 एंड 1 जो हमारा है वो यहाँ पे कलर अलग से किया हुआ है पिंक, सो देर इज़ अ 1। ओके, सेम लाइक दिस 1, 2 एंड 3 पार्ट्स, सो 1/3। ओके, फ्रैक्शन ऑफ द होल शेडेड इन पिंक 1/3 एंड ब्लू 2/3। अलग से हमने यहाँ पे 2 को कलर किया हुआ है, तो 2/3। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज आई कैन। ओके, शेड वन पार्ट एंड राइट द फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास कुछ शेप्स दिए गए हैं, तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे। सो हमें यहाँ पे कोई भी एक पार्ट को शेड करना है, मतलब यहाँ पे कलर अदरवाइज इसको हाईलाइट करना है। तो हम यहाँ पे चलो एक कोई भी पार्ट को यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। ओके, जिस तरह से ऊपर ऑलरेडी दिया हुआ था। ओके ओके, सो अभी हम इसको किस तरह से लिख पाएंगे। कैन यू इमेजिन द आंसर, कि यहाँ पे आंसर क्या होगा। यहाँ पे हमने 1 पार्ट को शेड किया हुआ है और यहाँ पे 1, 2 एंड 3 विदाउट शेड है। तो आप वीडियो को पॉज करो और मुझे सोच के बताओ कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा। ओके, आपको वीडियो को पॉज करना है और आंसर को सोचना है। ओके, एंड यू हैव टू राइट इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, एंड आफ्टर दैट you have to come back and see the answer. ओके, आई होप कि आपको आंसर पता चल गया होगा। ओके, सो देर इज़ आंसर 1/4। ओके, 1/4। वाई 1/4? बिकॉज ऑफ यहाँ पे 4 पार्ट्स है, 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे टोटल 4 पार्ट्स है। जो टोटल होता है वो ऑलवेज नीचे आता है डिनोमिनेटर में। ओके, और हमारा जो शेडेड पार्ट या फिर अलग से जो पार्ट होता है वो ऑलवेज हमारा आएगा न्यूमरेटर, मतलब कि यहाँ पे ऊपर की तरफ। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पे हमें अगेन 1 पार्ट को यहाँ पे शेडेड करना है। ओके, सो हमने यहाँ पे इस पार्ट को शेडेड कर दिया। ओके, सो नाउ व्हाट इज़ द आंसर 1/2। ओके, 1/2 बिकॉज ऑफ यहाँ पे 1 एंड 2 पार्ट्स टोटल है और उनमें से हमने 1 पार्ट को शेड किया हुआ है। ओके, सो 1/2। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे भी हम एक पार्ट को शेड कर देते हैं। ओके ओके, सो व्हाट इज़ द आंसर। यहाँ पे पहले तो हमें टोटल कितने पार्ट्स है वो पहले काउंट करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो यहाँ पे ऑलवेज आप जो टोटल होगा वो डिनोमिनेटर में ही लिखोगे। ओके, सो देयर इज़ अ 8 in denominator and what is the parts। तो यहाँ पे 1 पार्ट्स हमने यहाँ पे शेडेड किया हुआ है, so it's in denominator। okay, so there is a 1। okay, now question number 2, what fraction of each shape in colored। okay, हमें यहाँ पे शेडेड करने के लिए बोला गया था, बट यहाँ पे ऑलरेडी कलर्ड दिए हुए हैं। सो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 पार्ट्स के अंदर कलर किया हुआ है और यहाँ पे टोटल कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो आपको पता है कि जो टोटल होता है वो ऑलवेज डिनोमिनेटर में आता है। तो यहाँ पे कितने हैं 9, सो 9 इन डिनोमिनेटर एंड जो हमारा शेडेड या फिर कलर्ड होता है वो नंबर हमारा आएगा न्यूमरेटर में। ओके, सो 1, 2 एंड 3, so there is a 3, so answer is 3/9। okay, after that question number B, so there is a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। so there is a total 10 parts and there is a 2 part is a colored। okay, so there is a 2 parts colored, so 2/10 because of there is a total number of parts 10 and there is a 2 part colored। okay, so 2/10। okay, after that there is a 1, 2, 3,
4, 5, 6 and 7. Okay, so there is a total number of part is 7. So there is a 7 and 1, 2, 3 and 4. 4 parts colored. Okay, so it's an numerator. Okay, so there is a 4. 4 by 7. Okay. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द टेबल बिलो. ओके, सो यहाँ पे फिगर दी गई है. सो यहाँ पे 1 पार्ट कलर्ड है एंड बाकी के जो पार्ट्स है वो विदाउट कलर्ड है. सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4. तो 4 कहाँ पे आएगा? इन डिनोमिनेटर. ओके, सो देर इज अ 4 एंड व्हाट इज इन द न्यूमरेटर? 1, because of there is only one part is colored. Okay, so there is a 1. और इसको हम वर्ड में कैसे लिखेंगे? 1/4. ओके, 1/4. Okay, so there is a 1/4. Okay, after that second one, so there is a 2 part is colored and 1 part is without colored. Okay, so there is a total number of part is 3. Okay, so denominator is 3 and there is a 2 colored part, means there is a 2. So how to write in word? 2/3. Okay, so there is a 2 and third. Okay, so there is the answer. Now let's warm up. Okay, so there is a 5 children. So they are talking each other. So first of all, girl said, I have 1/10 of the cake. एक केक है और केक के कितने पार्ट्स होंगे? 10, बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर में 10 है, तो इसलिए जो केक के पार्ट होंगे वो यहाँ पे 10 होंगे. और यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है? 1, तो उसके पास यहाँ पे 1 पीस ऑफ केक है. ओके, देन आफ्टर आई हैव 2/10 ऑफ द केक. तो ये लड़का है, उसके पास 2 पीसेस है केक के. इट मीन्स 2/10, 2/10. ओके, आफ्टर दैट सो बोथ यू हैव 3/10 ऑफ द केक ऑल टुगेदर. तो इन दोनों के पास मिला के कितने होंगे? 3/10. Okay, after that writing a fraction, part into which the whole is divided. Okay, so यहाँ पे जो हमारी फिगर है उसके अंदर से एक पार्ट को निकाल दिया हमने. ओके, सो जो हमारा विदाउट शेडेड पार्ट है वो यहाँ पे 1 है. ओके, एंड 2 पार्ट्स हमारे कलर्ड है. ओके, पार्ट ऑफ द होल बीइंग टेकन अवे. सो यहाँ पे जो हमने 1 पार्ट लिया है वो हमारा 1 है एंड हमारा होल कितना है? यहाँ पे 3 है. टोटल नंबर ऑफ होल इज़ 1, 2 एंड 3. सो फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट इन द होल 1/3. 3 पार्ट में से 1 पार्ट को हमने यहाँ पे अलग किया है, 1/3. ओके, सो जो हमारा 1 है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर. एंड जो हमारा नीचे है 3, इट्स कॉल डिनोमिनेटर. ओके, ये आपको याद रखना है. ओके, इट्स कॉल न्यूमरेटर एंड इट्स कॉल डिनोमिनेटर. ओके, सिमिलरली इन द फिगर बिलो, सो यहाँ पे 1, 2 पार्ट्स जो है पिंक कलर के और ये जो 3 पार्ट्स है वो यहाँ पे ब्लू कलर में है. फ्रैक्शन ऑफ द पिंक पार्ट इज़ 2/5. बिकॉज ऑफ यहाँ पे 2 पार्ट्स कलर्ड है. आउट ऑफ 1, 2, 3, 4 एंड 5 पार्ट में से 2 पार्ट्स जो है वो पिंक कलर में है. इट मीन्स 2/5. ओके, 2 कलर्ड है, इट मीन्स 2/5. एंड जो ब्लू कलर्ड है 3 पार्ट्स, सो इट्स कॉल्ड 3/5. ऑलवेज इन डिनोमिनेटर हैव अ टोटल वैल्यूज़. ओके, जो टोटल पार्ट्स होंगे वो ऑलवेज इन डिनोमिनेटर. ओके, ये कभी भी चेंज नहीं होगा. एंड वन मोर थिंग, कभी भी हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा. ओके, अ फ्रैक्शन इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, न्यूमरेटर टॉप पार्ट एंड
डिनोमिनेटर बिलो पार्ट, ओके। ऊपर का पार्ट जो होता है वो हमारा न्यूमरेटर होता है एंड बिलो पार्ट इट्स कॉल्ड डिनोमिनेटर, ओके। सो टुडेज होमवर्क इज, मैंने यहाँ पे कुछ फिगर्स ड्रॉ आउट की है, वो आपको सॉल्व करनी है, ओके। जो हमने अभी तक पार्ट, वॉल एंड फ्रैक्शन जो पढ़े हैं उसी के रिलेटेड हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, आपको ये सॉल्व करने हैं, ओके। ओके, सो आप यहाँ पे प्रॉपरली देख सकते हो, ओके। सो ये आपको अपनी क्लास वर्क में लिखना है, ओके।